अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। अच्छा दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारे वीडियोस रिकॉर्ड की थी जिसके अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किया था एमसीक्यूज के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। मैं फिर से अपना नाम दोहराता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं कैम्ब्रिज फिजिक्स के पास्ट पेपर्स को। राइट, अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आपकी स्क्रीन के अंदर आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देख सकते हैं विच क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसके अंदर हमें डायरेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा देखिएगा, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वेलोसिटी, ये तीनों है वो चीज़ जिसके अंदर हमें डायरेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ अ थिन वायर, एक बहुत पतला सा वायर है जिसकी लंबाई जो है वो है 50 सेंटीमीटर की, और उसको हमें एक्यूरेटली मेजर करना है उसके डायमीटर को। याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर हो तो उसको हम रूलर की मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर जब हम एक बहुत बारीक से डायमीटर होता है उसके लिए हमारे पास माइक्रोमीटर ही है, क्योंकि 1 ईयर कैलिपर का भी लीज काउंट इतना नहीं है जितना माइक्रोमीटर का है। तो इसका मतलब हमारे पास सही आंसर इसका होगा माइक्रोमीटर। रूलर तो कभी भी नहीं हो सकता, 1 ईयर कैलिपर जैसे मैंने आपको बताया ये भी नहीं हो सकता। माइक्रोमीटर, हाँ ये दोनों माइक्रोमीटर थे, मगर चूंकि हमारे पास जो लेंथ थी ऑफ वायर की वो 50 सेंटीमीटर थी, तो माइक्रोमीटर के साथ 1 ईयर कैलिपर की मदद से अब लेंथ तो नहीं निकाल सकते थे। इसकी वजह से मैंने इसको भी सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ ए को सेलेक्ट किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, वेट, और ये है सिर्फ मास। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास मास आंसर आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी का। आई विश आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे या ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे। इट्स वेरी सिंपल, स्केलर एंड वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना हो। अब देखिएगा, हमने लैब के अंदर ये चीज देखी है कि हमारे पास स्क्रू गेज होता है। स्क्रू गेज के अंदर यहाँ पे कोई चीज मौजूद है, यहाँ पे एक चीज है जिसका हमने रीडिंग ली हुई है, ये है 0, 5, 6, 7, और ये देख लें छोटी सी लाइन जिसको हम कह सकते हैं, ये देखें मैंने जूम करके भी आपको बताया, ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं 0.5, यानी ये है 5, 6, 7 और ये है 7.5। 7.5 तो मेन इसकी रीडिंग होगी, और सर्कुलर इसकी रीडिंग की अगर हम बात करें तो ये है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 से जस्ट पहले ये वाली रीडिंग, इसको हम कहते हैं 14। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास क्या आएगा, जरा देखिएगा। मेन इसकी रीडिंग हमारी होगी 7.5, सर्कुलर इसकी रीडिंग हमारी होगी 14। 14 को हमने मल्टीप्लाई किया उसके लीस्ट काउंट के साथ जो था 0.01, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 0.14। तो 0.14 प्लस 7.5 इज 7.64, जो कि हमारे पास आंसर नंबर डी था। राइट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आई स्टूडेंट डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ द गोल्फ बॉल। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपके पास फुटबॉल हो, गोल्फ का बॉल हो, स्नूकर का बॉल हो, तो हम उसके लिए टेप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इजीली फोल्डेबल भी होती है। रूलर, कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज नहीं इस्तेमाल करते। कैलिपर और माइक्रोमीटर क्यों नहीं? क्योंकि ये तो वेरी स्मॉल माइन्यूट क्वांटिटी के लिए होता है। हमारे पास गोल्फ बॉल है जो कि बहुत बड़ा है। रूल चूंकि स्ट्रेट है, हम इसकी वजह से उसका डायमीटर नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हमारे पास टेप ही इसका सही आंसर है। which quantity is a vector? Very simple, force is a vector। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका फोर्स आंसर होगा। द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज लेबल, उसकी लंबाई जो है वो 30 मीटर है और उसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है। देखिए, अगर लेंथ को मेजर करने के लिए चूंकि ये 30 मीटर है तो हमारे पास टेप ही होगा, और डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे कैलिपर, माइक्रोमीटर, कैलिपर और माइक्रोमीटर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से निकाल सकते हैं, बिकॉज इज 50 मिलीमीटर। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 50 मिलीमीटर, यानी आंसर डी। टू फोर्सेस एक्स और वाई एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से रिजल्टेंट अपनी जगह पे है। द स्केल डायग्राम रिप्रेजेंट द साइज एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे कहते हैं फोर्स जी बैलेंस द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू एक्स एंड वाई एंड कीप स्टेशनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने वाला है। इसके अंदर देखिएगा, हम ये कह रहे हैं आपके पास एक पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक है एक्स, दूसरी है वाई, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। इससे जो रिजल्टेंट फोर्स पैदा होगी उसको हम कह रहे हैं जी, मगर जी जो है वो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे ही होल्ड किए हुए है, यानी ऑब्जेक्ट वहां से मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए किसके, एक्स और वाई के। जैसे हमारे पास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक्स और वाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं कर रहे हैं, तो जी की डायरेक्शन इसकी बिल्कुल अपोजिट आनी चाहिए। अगर हम पार्ट ए को देखें तो जी की डायरेक्शन भी इधर ही है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे ये स्टेशनरी है। अब जरा देखें बी के अंदर हमारे पास जी क्या बाहर की तरफ आ रहा है? नहीं।
अगर हम सी को देखें तो हाँ सी है, जैसे यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई आ गया और सी जी बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज आपने लगाई थी, ये लगी हुई चीज है, एक नेल है, ये नेल या तो एक्स की डायरेक्शन में निकल जाएगा या तो वाई की डायरेक्शन में निकल जाएगा, मगर इस नेल को अपनी जगह पे ठहराना है तो इसके लिए आपको इस पे ही फोर्स लगानी पड़ेगी जो होगी सी। इसका मतलब इसका सही आंसर है जी। अब हम बात करते हैं 14 की। एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 और टाइम इसने लिया 4 सेकंड का, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो है 40 मीटर का। इन सब में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। इसका मतलब टाइम इज ओनली द स्केलर क्वांटिटी। आंसर इज बी फॉर बॉल। अब हम बात करते हैं 15 की। 15 के अंदर आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मौजूद है। इसके अंदर हमें बता दिया कि यहाँ पे ये फिक्स स्केल है, सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे ये स्क्रू है और यहाँ पे ये वायर है। इन सब में से कौन सी चीज दुरुस्त है, सही है? मेक द माइक्रोमीटर हॉरिजॉन्टल एंड देन यूज द स्केल। इसको हम सीधा पकड़े, हॉरिजॉन्टल पकड़े, जो कि बात सही नहीं लगती। सब्ट्रैक्ट द फिक्स स्केल रीडिंग फ्रॉम द रोटेटिंग, सब्ट्रैक्ट द रोटेटिंग स्केल रीडिंग फ्रॉम द फिक्स स्केल। मगर अगर हम डी को देखें, यूज द स्केल टू फाइंड द रीडिंग एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट जीरो एरर। याद रखिएगा हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होते हैं उसके अंदर जीरो एरर आता है, तो हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं जीरो एरर क्या है, एंड के अंदर हम जाके इसका जीरो एरर या तो प्लस कर देते हैं या तो माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास सही आंसर है इसका डी, राइट। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। अब हमने कहा अब हमारे पास है विच इज द लिस्ट ओनली स्केलर क्वांटिटीज। इनमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, इट्स वेरी ऑब्वियस। आंसर नंबर डी, लेंथ मास एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। अब आपके पास ये एक प्लेट है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, जिसकी लंबाई है 0.4 मीटर, इसकी विड्थ है 0.08 और इसकी थिकनेस है 0.005। जरा देखिएगा, थिकनेस यानी बहुत बारीक है, तो इसकी वजह से इस बारीक चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास माइक्रोमीटर ही होगा। यानी थिकनेस में जहां जहां माइक्रोमीटर है उसको चेक करें, माइक्रोमीटर, कैलिपर, मीटर एंड माइक्रोमीटर, इन दो में माइक्रोमीटर है। अब जो हमारी विड्थ है, इस विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कैलिपर की हमें जरूरत होगी। तो देखिएगा कैलिपर इधर है क्या, इधर कैलिपर है, नहीं इधर कैलिपर नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए के अंदर थिकनेस माइक्रोमीटर से कैलकुलेट करेंगे, विड्थ हम कैलिपर से कैलकुलेट करेंगे, और लंबाई इट्स 0.4 मीटर, इट्स क्वाइट बिग। तो इसकी मदद से हम मीटर रूल की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर है ए। अब हम 18 की तरफ चलते हैं। विच इज द स्केलर क्वांटिटी? वेट। विच इज द वेक्टर क्वांटिटी? मास स्केलर है, टेम्परेचर, एवरेज स्पीड स्केलर है, सिर्फ हमारे पास वेट जो है ये वेक्टर है क्योंकि ये एक फोर्स होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर है फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पॉइंट विच स्केल डायग्राम शो द फोर्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। देखिएगा हमारे पास ये दो आ गए, अब इसकी हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम अपने पास क्या निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट निकालने के बाद हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए बी, क्योंकि ये हमारे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से सॉल्व होगा। तो जो ये वाली साइड है इसके बिल्कुल पैरेलल, जैसे ये पैरेलल है ये पैरेलल है, जैसे ये पैरेलल है तो इसके साथ इसका ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा हमारे पास बी। अब हम 20 की तरफ जाते हैं। 20 के अंदर है व्हाट इज द नेम एंड वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ पावर रिटन एज मिलीवॉट। मिलीवॉट के अंदर ये देखिएगा ये स्मॉल एम है, याद रखिएगा ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करता है। कैपिटल एम इज मेगा विच इज 10 टू द पावर 6 और स्मॉल एम इज मिली विच इज 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे हम मिली वॉट की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा ये -3, इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है, आंसर है सी। अब हम 21 की बात करते हैं। Micrometer, meter rule, tape, caliper are used for measuring length. Which raw identify most suitable device for the current measuring of length? आपके पास अगर लेंथ मेजर करनी है, यानी अगर आपकी लेंथ है, ये सारी चीजें देखिएगा ये मिलीमीटर में है। क्या मिलीमीटर की मदद से आप मिलीमीटर में अगर कोई आपके पास लेंथ हो तो क्या आप मीटर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या मीटर है आपके पास तो उसकी मदद से आप टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 0.15 मीटर, यानी टेप यूजुअली 1 मीटर 2 मीटर के लिए होती है, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं है। क्या कैलिपर की मदद से आप 0.5 मीटर निकाल सकते हैं? नहीं। हाँ, 0.15 मिलीमीटर माइक्रोमीटर की मदद से आप जरूर निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर है ए, राइट। अब हम बात करते हैं 22 की। विच डायग्राम शोज द एडिशन ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, इसके अंदर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। हेड टू टेल रूल के हिसाब से ये हेड आया, ये टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, और हेड टू हेड एंड टेल टू टेल कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है ए। अब बी क्यों नहीं हो सकता, जरा देखिएगा यहाँ पे हेड टू टेल रूल अप्लाई नहीं हो रहा। सिमिलरली इसके बाकी जो ऑप्शन है इसके अंदर भी हमारे पास हेड टू टेल रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, ये याद रखिएगा, ये हेड टू टेल रूल की आइडेंटिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं 23 की। विच रीडिंग इज गिवन बाय 1/10, याद रखिएगा। अब इंटरेस्टिंग है, ये सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ये आपको 1/10 ऑफ मिलीमीटर कह रहा है। 1/10 ऑफ मिलीमीटर के लिए जरा देखिएगा हमारे पास मिलीमीटर कितना है, 33
0.1 मिलीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं, यानी मैं पॉइंट बी को फोकस कर रहा हूं, राइट। मेरे पास है 3.31 सेंटीमीटर। 3.31 सेंटीमीटर को जब मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 33.1। अब जरा देखिएगा, ये मेरे पास रीडिंग अब मिलीमीटर में आ गई, ये है मिलीमीटर में, राइट। अब इसके अंदर जो ये 1 है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये 1/10 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये वाला 1/10 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर इस रीडिंग को मैं बी वाली रीडिंग को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो ये इसकी 1/10 के अंदर आएगी। तो इसका सही ऑप्शन है बी। Which word is the name of a vector density? डेंसिटी, एनर्जी, स्पीड, ये सारी की सारी स्केलर हैं, सिर्फ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कि भी एक वेक्टर है। ये बहुत फेवरेट सवाल है, ये सवाल आपको जब आए इसको प्लीज मिस मत करिएगा। इसके अंदर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। दो फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है, एक है 4, दूसरी है 3। पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, बेस का स्क्वायर अंडर रूट, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और अंडर रूट, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 और 16 + 9 इज 25, अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। इसका सही आंसर है C5। इसको मिस नहीं करना है, राइट। 26 की मैं बात करूं, व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर द क्वांटिटी शो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स है मगर ये न्यूटन में मेजर नहीं होती है, तो वोल्ट में मेजर होती है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया में मेजर होता है, यहाँ पे तो वॉल्यूम है। वेट आपका न्यूटन के अंदर मेजर होता है, तो इसका मतलब लेट इन हीट जो कि जूल में ही मेजर होती है। 26। अब जरा देखिएगा, हमारे पास है एक लेंथ कॉपर वायर की। लेंथ ऑफ द कॉपर वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेवरल मीटर्स। अब जरा देखिएगा, इनमें से कौन सी चीज हम इस्तेमाल करें, माइक्रोमीटर या कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करें इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। इसकी जो लेंथ है वो सेवरल मीटर और उसका जो डाया है वो है 2 सेंटीमीटर का। जब भी हमारे पास बहुत ज्यादा लंबाई होती है हम उसके लिए टेप इस्तेमाल करते हैं यार। तो एक टेप इधर है, एक टेप इधर है, इन दोनों ऑप्शंस में से होगा। डायमीटर निकालने, इस डायमीटर निकालने के लिए क्या आप रूलर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्या कैलिपर इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, तो इसका सही आंसर है कैलिपर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 28 से समझाऊंगा आगे। थैंक यू वेरी मच।